हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज सबसे पहले क्लास आगाज करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल नहीं परसों हम लोग का ईयर खत्म हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसी ईयर में ऐसी तैयारी का एक अपने आप में प्रॉमिस कर ले, डिटरमाइंड हो जाए कि हमें आने वाले जो एग्जाम है उसमें 90 प्लस स्कोर करना, चाहे जो हो जाए। अब कहेंगे आप कैसे होगा गुरुजी, तो इसके लिए हम आपको बता दें कि हम 30 दिन का मैराथन क्लास लेकर आपके साथ पहले से लॉन्च कर दिए हैं अपनी क्लासेज को। और आज मेरा 7वां दिन है इस क्लास में। जो भी बच्चे 6 दिन, यानी कि आज 7वां दिन कंटिन्यू अगर वो रहे होंगे और पूरी क्लासेज देखे होंगे, पूरी शिद्दत से अपनी पूरी क्लासेज कवर किए होंगे, तो वो इस क्लास का पावर जान चुके होंगे अभी तक। और उनको इस बात का एहसास हो गया होगा, आइडिया हो गया होगा कि इस क्लास के अंदर ऐसा क्या मिलता है कि क्वेश्चन उनके सामने फीका पड़ जाता है। आइए भाई, सबसे पहले फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए और उसके बाद आइए हम दोनों मिलकर क्लास को आगाज करते हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। जो बच्चे पूरे कंप्लीट, पूरे शिद्दत से, पूरे जानो जी लगाकर अगर वो इस क्लास में जुड़ चुके हैं और इस क्लास को ले रहे हैं और इसका नोट्स बना रहे हैं, उन्हें पता है कि इस क्लास की क्या पावर है। साथ में हम आपको दिखाएंगे, बोतल थोड़ा फेंक, उनको पता है भाई। साथ में हम आपको मॉडल पेपर करा के भी दिखाएंगे। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग भाई। दुर्गा कुमारी, गुड इवनिंग है आपका। आपको मॉडल पेपर भी करा के दिखाएंगे कि कैसे ईयर वाइज करके दिखाएंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन सीधा अटैक होता है, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी क्लास से आएगा। तो चलिए क्लास की आगाज करते हैं। आज की जो क्लासेज है वो हमारा सिंटेक्स का है। सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स कहिए या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए, दोनों का नाम सेम है। सिंटेक्स है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है भाई। गजब लग रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। सिंटेक्स है। आज सिंटेक्स को हम एकदम शुरू भी करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। आपको भी पता और मुझे भी पता है कि हम एक चैप्टर को एक लेक्चर में रखते हैं, और जितने भी उस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जितने टाइप्स है, उस सारे कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्वेश्चन को भी हम वही डिलीवर कर देते हैं, और साथ ही में वो क्या हो जाता है भाई, खत्म हो जाते हैं। गुड इवनिंग सभी को भाई। चलिए आगाज करते हैं। चलिए जानते हैं 5:30 बजे हम लोग जुड़ते हैं। जो भी बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, और जो भी बच्चे जाते हैं यार, आप लोग जाने टाइम में कमेंट नहीं छोड़ते हैं, ये आपके लिए बेईमानी है, बता दे रहे हैं। अगर आप कुछ लिखेंगे हमारे अंदर एनर्जी आएगा भाई, समझ नहीं रहे हैं आप। चलिए 30 दिन 30 मैराथन का 7वां दिन है आज। सबसे पहले भाई हम जानेंगे हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो हम आपको बता दें, आपका जो चैप्टर है आज का, उस चैप्टर का नाम है सिंटेक्स। इसी का एक और नाम है भाई, क्या नाम है, इसी का एक और नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या नाम है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कैसा एग्रीमेंट है, उस बात को हम जानेंगे। हमारा जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कैसा है, संबंध है, उस बात को जानेंगे। तो समझ जाइए भाई, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, बस एक चीज आप याद रखिए और आपका काम बन गया। क्या याद रखेंगे सर, जैसा सब्जेक्ट भाई वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट भाई वैसा वर्ब। बस बात खत्म। इतना आप कर लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता इस क्वेश्चन। बस समझिए, यही चैप्टर आपका खत्म हो गया। जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आपका वर्ब रहेगा भाई। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो यार। हाय सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई सभी को। प्रियांशु कुमार भाई, सेशन को जैसा सब्जेक्ट रहेगा आपका वैसा ही वर्ब होगा। आप कहेंगे सर समझे नहीं बात, थोड़ा डिटेल्स में बताइए, हमें डिटेल्स में जानने की आदत है। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट भैया सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है भाई, सिंगुलर है, तो आपकी वर्ब भी क्या होगी भैया, आपकी वर्ब भी होगी सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या होगी भैया, सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट भैया क्या है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी क्या है भैया, आपका वर्ब भी क्या होगा भैया, प्लूरल होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। इस साइड समझ जाइए, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ समझ जाइए वर्ब लिखा है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। सर हम समझे नहीं, सिंगुलर प्लूरल का खेला समझ में नहीं आया।
अब यहाँ देखिए समझ में आएगा भाई, टेंशन का बात नहीं है। देखिए हम लिख देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लिख देते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर हम बात करें भाई सिंगुलर सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर की बात करें तो देख लीजिए यू, वी, दे, दो या दो से अधिक नाम, क्या दो या दो से भैया अधिक नाम, दो या दो से भैया अधिक नाम। अगर वी दिखे, यू दिखे, दे दिखे, दो या दो से अधिक नाम दिखे तो आप समझ जाएंगे सारे के सारे वर्ब कैसा है, सॉरी सिंगुलर लिखा गया है, सारे के सारे वर्ब कैसा है भैया, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है भैया, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हम बात करें लगे हाथ किसकी भाई, आप कहेंगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट की, किसकी भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट की। आप कहेंगे किसकी भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट की। देखिए भाई गौर से समझिए बात को, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको हम बता दे ही, सी, इट और एक नाम। अगर इस चारों को जाने, इस चारों को जाने भाई, तो इस चारों का नाम क्या है मेरे भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चारों का नाम क्या है, इसे गुड इवनिंग सर ओम प्रकाश सभी को, इस चारों का नाम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। बस नोट करके बस एक बात याद रख लेनी है, नोट करके एक बात याद रख लेनी है, ये जो आई है, आई कभी सिंगुलर भी बन जाता है और कभी आपका प्लूरल भी बन जाता है। आई दोनों की तरह काम करता है भाई, सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी। अब कहेंगे सर थोड़ा वर्ब बता दीजिए, अब वर्ब कैसा होता है यही नहीं समझ में आता है। अब बस बात समझ जाइए भैया, वर्ब के बारे में बस बात समझ जाए। देखिए वर्ब एक साइड हम लिख देते हैं सिंगुलर वर्ब, एक साइड क्या लिख देते हैं हम, सिंगुलर वर्ब। क्या लिख देते हैं भैया हम, सिंगुलर वर्ब। और एक साइड हम लिख देते हैं भैया प्लूरल वर्ब। क्या लिख देते हैं, प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कैसे समझेंगे देख लीजिए, सिंगुलर वर्ब हम समझेंगे अंत में एस वाला। अगर जिसके अंत में एस लगा होगा वो समझ जाइए आपका कैसा वर्ब है भैया, तो सिंगुलर वर्ब है। कैसा वर्ब है मेरे भाई, तो सिंगुलर वर्ब है। समझ गए मेरे भाई। हाय ब्रो ओम प्रकाश, हेलो भैया ओम प्रकाश। चलिए देखिए इधर, जिसके अंत में एस होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, और बिना एस वाला, अंत में बिना एस वाला, बिना अंत में बिना एस वाला, अंत में बिना एस वाला, अंत में क्या भैया, बिना एस वाला रहेगा, उसको हम प्लूरल वर्ब कहेंगे। जैसे समझ जाइए, जैसे इज, वाज, हैज, डज, ऐसे बहुत सारे वर्ब जिसके अंत में क्या हो, एस हो। देखिए सबके अंत में क्या है, ऐसा है, तो सारे के सारे सिंगुलर है। और प्लूरल की बात करें तो आर, वर, हैव, और बात करें तो डू। ये देख लीजिए ऐसे बहुत वर्ब है, इस सबके अंत में एस नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल है, और इस सबके अंत में है एस है, इसका मतलब ये सिंगुलर है। तो समझ गए बात। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाएंगे। एक बार बता दीजिए भैया, क्या यहां तक समझ में आ गई बातें सभी को, तो फटाफट से शेयर कर दो यार। यहां तक क्या आप लोगों को समझ में आई भाई। चलिए भाई अब देखिए, अब बस आपको दो ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक नंबर पहला, ट्रिक नंबर पहला, ट्रिक नंबर क्या है मेरे भाई, पहला ट्रिक क्या कहता है, और ट्रिक नंबर दूसरा, दोनों हम साथ में देख लेंगे। और ट्रिक नंबर दूसरा, ट्रिक नंबर क्या है मेरे भाई, दूसरा। ट्रिक नंबर पहला देखिए, ट्रिक नंबर पहला कहता है कि अगर इज दिखाई दे, आर दिखाई दे, एम दिखाई दे, वाज दिखाई दे, वर दिखाई दे, तो सामान्यतः इसके साथ भैया वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है, यानी कि V4 लगता है। क्या लगता है मेरे भाई, V4 लगता है सामान्यतः। इज, आर, एम, वाज, वर के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। लेकिन जब कभी भी बात किया जाए भैया हैज का, हैव का, हैव का या भैया हेड का, तो याद रखिएगा भाई इसके साथ क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। ये दो ट्रिक है, आप याद रखेंगे बस, ये दो ट्रिक है बस आप याद रखेंगे, आपका काम आसानी से बन जाएगा। इस बात का हम गारंटी दे रहे हैं आपको। बताइए भैया कोनो दिक्कत है का, बताइए। अगर कोनो दिक्कत नहीं है तो हम आगे चलते हैं भाई। देखिए हमारा चैप्टर नंबर पहला है, आज का जो लेक्चर है
वो किस चैप्टर पर है? सिंटैक्स पे है। सिंटैक्स का ही दूसरा नाम क्या है आपको पता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात पहले ही हम आपको क्या कर चुके हैं भाई? बता चुके हैं। चलिए, उसमें सिंटैक्स में पहला हम समझ गए थे, जैसा सब्जेक्ट हमारा वैसा वर्ब रहेगा। सही बात है। वैष्णवी दुबे, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वैष्णवी जी। चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट पहला देखेंगे। मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया देखिए, जब भी हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे एंड के साथ, जब भी हम दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे एंड के साथ, यानी कि एक सब्जेक्ट रहेगा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा, उसको हम चिपकाएंगे भैया एंड से। किसे एंड से चिपकाएंगे? तो उस कंडीशन में वर्ब कैसा आएगा? प्लुरल आएगा। सर प्लुरल वर्ब किसे कहते हैं? प्लुरल वर्ब कहते हैं अंत में बिना एस वाला को। क्या? अंत में बिना एस वाला को। क्या? अंत में बिना एस वाला को प्लुरल वर्ब किसे कहते हैं भाई? अंत में बिना एस वाला को हम प्लुरल वर्ब कहते हैं। अब गौर से देखिए, ई रहा राम और ई रहा श्याम। ये है आपका सब्जेक्ट दूसरा, ये है आपका सब्जेक्ट पहला। दो सब्जेक्ट को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं? आप कहेंगे एंड के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और एंड यहाँ आ गया, तो वर्ब कैसा आएगा भाई? इस दोनों में से कोई एक चुनना है। आप किसको चुनेंगे मेरे भाई? किसको? आप कहेंगे सर वर्ब तो प्लुरल चाहिए, तो एस वाला तो सिंगुलर हो जाता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? आर फ्रेंड। मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई? आर फ्रेंड। हेलो सर जी, हेलो हेलो भाई। चलिए भाई, दूसरा नंबर देखिए भाई, सब्जेक्ट 1 है सब्जेक्ट 2 है। सीता एंड गीता वाज वर गुड गर्ल। सीता और गीता अच्छी लड़की थी। अब देखिए, दो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट को हम किससे जोड़ रहे हैं? आप कहेंगे सर एंड से जोड़ रहे हैं। अगर भैया मेरे एंड से जोड़ रहे हैं तो वर्ब कैसा आएगा? प्लुरल। प्लुरल कैसे पहचानेंगे सर? तो बिना एस वाला को, यानी कि वर हो जाएगा आंसर, और वाज को हम क्या कर देंगे? खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे। चलिए भाई। सेशन को भैया फटाक से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे सारे बच्चे। जब तक भैया शेयर नहीं करिएगा हमको मजा नहीं आएगा, हमको मजा नहीं आएगा तो तुम्हारा एग्जाम में नंबर अच्छा नहीं आएगा। चलिए, यहाँ तक उम्मीद आप समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। आगे देखिए भैया, आगे क्या कहलाता है? पेयर वर्ड। हम अभी आपको क्या बताए, इधर देखिएगा भाई, कोफ्ता में देखिए, इधर हम क्या बोले हैं? सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को अगर आप एंड के साथ जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं भैया? एंड को साथ जोड़ते हैं, तो आपका जो वर्ब आएगा, वर्ब क्या आएगा भैया? प्लुरल। लेकिन अब अगली बात हम क्या बोलेंगे भैया? देखिए, हम बोले हैं सब्जेक्ट 1 को अगर आप एंड के साथ जोड़ते हैं सब्जेक्ट 2 के साथ, तो आपका वर्ब कैसा आता है? प्लुरल। लेकिन अगली बात हम क्या बोलेंगे भैया? अगर आप दो सब्जेक्ट को एंड के साथ भी जोड़ रहे हैं ना, तो आपका वर्ब सिंगुलर आएगा। आप बोलेंगे ये क्या मजाक है गुरुजी, देखिए ये बात सब ठीक नहीं है, वैसे ही हमारा इंग्लिश कमजोर है, आप ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ा के डरा रहे हैं। तो हम बता दे रहे भाई, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस इधर देखिए, अब तेरा ध्यान किधर है भाई? इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन इधर है। तेरा ध्यान किधर है? इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन इधर है। इधर ध्यान आकर्षित करो भाई। देखिए, नाम है इसका पेयर वर्ड। क्या नाम है भाई? नाम है इसका पेयर वर्ड। पेयर वर्ड मतलब क्या होता है? जोड़ा में काम करता है वर्ड, जोड़ा में। अगर आप जोड़ा में देखेंगे तो देखिए, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, स्लो एंड स्टीडी, हॉर्स एंड कैरेज, टाइम एंड टाइड, ये सब याद रखना पड़ेगा। इसको पेयर वर्ड बोलते हैं। बोलिए एक बार मेरे साथ, राइस एंड करी, राइस एंड पल्स, टाइम एंड टाइड, सम एंड सबस्टांस, हॉर्स एंड कैरेज, उसके बाद आर्ट्स एंड कल्चर, कमर्स एंड ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस सारे के सारे क्या है मेरे भाई? स्लो एंड स्टडी। सारे के सारे क्या है मेरे भाई? सारे के सारे क्या है? पेयर वर्ड है। और अगर इस पेयर वर्ड है तो एक के साथ काम करेगा, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है भाई। इसके साथ क्या लगता है मेरे भाई? सिंगुलर वर्ब लगता है। आज भी पीछे चल रहा है। चलिए भाई, इसके साथ कैसा वर्ब आएगा मेरे भाई? तो सिंगुलर वर्ब आएगा। बस एक बात को याद रखना है। चलिए आगे देखिए,
अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पे पहला, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला की बात करेंगे, देखिए ब्रेड है और बटर है, भले ही एंड के साथ जुड़ा है, लेकिन इस ब्रेड और बटर की बात करें तो भैया मेरे ये पेयर वर्ड है। कौन सा वर्ड है? पेयर वर्ड है। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी कि यस वाला चाहिए, आर को हटा दीजिए। नंबर दूसरा देखिए भाई, नंबर दूसरा देखिए लिखा है रिच, सॉरी रिच नहीं, राइस, राइस क्या भैया? देखिए क्या लिखा है भैया, राइस एंड करी इज यार पॉपुलर डिश। देखिए राइस एंड करी की बात करें मेरे भाई तो ये पेयर वर्ड ही होते हैं, इसके साथ हम क्या लगाते हैं भाई, तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, पेयर वर्ड है ये सारे के सारे क्या है भाई, पेयर वर्ड है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। समझ में आई बातें? नंबर तीसरा की बात करिए आप, नंबर तीसरा लिखा है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड पेयर वर्ड है, तो हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए, सिंगुलर यानी अंत में एस वाला, अंत में एस वाला वेट ना कि वेट्स ना कि वेट। समझ गए भाई? चलिए एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया, आई होप। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए भाई, दो सब्जेक्ट को हम एंड के साथ जोड़ेंगे, दो सब्जेक्ट को हम किसके साथ जोड़ेंगे भैया, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को एंड के साथ जोड़ेंगे, लेकिन पहला सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा हो भैया, डिटरमिनर लिखा हो। क्या लिखा हो? डिटरमिनर लिखा हो। तो आगे जो हम वर्ब प्रयोग करेंगे भैया, वो वर्ब हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर। कैसा प्रयोग करेंगे? सिंगुलर। आगे जो हम वर्ब प्रयोग करेंगे, कैसा वर्ब प्रयोग करेंगे? सिंगुलर। आप कहेंगे सर ये डिटरमिनर नाम का प्राणी क्या होता है, तो आप देख लीजिए डिटरमिनर नाम का प्राणी आप यहां से देख लीजिए, जैसे आप देखते हैं ए को, आप देखते हैं एन को, आप देखते हैं ए को, आप देखते हैं एन को, आप देखते हैं द को, आप देखते हैं माई को, आप देखते हैं हिज को, आप देखते हैं हर को, आप देखते हैं देर को, आप देख, इस सारे के सारे क्या है मेरे भाई, इस सारे के सारे डिटरमिनर है। आप गौर से देखिए और लगाइए दिमाग। देखिए ये लिखा है सब्जेक्ट 1, ये लिखा है सेक्रेटरी, कैसे लिखा है? सेक्रेटरी है यहाँ पे। ये देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, दूसरा है, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट दूसरा को हम जोड़ रहे हैं किससे? एंड से। और पहला वाले सब्जेक्ट से पहले क्या लिखा है? दो बोले तो डिटरमिनर लिखा है, तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर इसमें कौन है? वाज, वर्ब को हटा दीजिए। ऐसे कंडीशन में दोनों आदमी एक ही इंसान होते हैं। आगे देखिए ये अंकल लिखा है सब्जेक्ट 1, गार्जियन लिखा है सब्जेक्ट 2, जोड़ किससे रहे हैं? एंड से। और अंकल से पहले यानी पहला सब्जेक्ट से पहले क्या है? डिटरमिनर लिखा है। आगे वर्ब क्या आएगा? आगे वर्ब आएगा सिंगुलर, ना कि प्लूरल आएगा। मिश्रा आनंद, गजब सर, गजब भाई, थैंक यू सो मच। चलिए इतना तक समझ में आ गया कॉन्सेप्ट नंबर तीसरा। कॉन्सेप्ट चौथा इसी के पैरेलल काम करती है। क्या लिखा है? सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को हम जोड़ेंगे एंड से। सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को हम जोड़ेंगे क्या चीज से भाई? एंड से। क्या चीज से जोड़ेंगे भाई? एंड से जोड़ेंगे। लेकिन भाई अगर हम बात करें, हम क्या चीज से बात करेंगे भैया? चलिए हम क्या चीज से बात करेंगे? देखिए सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को जोड़ेंगे एंड से, लेकिन मेरे भाई अगर सब्जेक्ट दूसरा से पहले भी डिटरमिनर और सब्जेक्ट पहला से पहले भी डिटरमिनर, यानी कि ऐसे समझिए दोनों सब्जेक्ट से पहले डिटरमिनर लिखा होगा, तो वर्ब हमारा कैसा आएगा भाई? वर्ब हमारा आएगा प्लूरल। वर्ब कैसा आएगा भाई? प्लूरल आएगा। अब गौर से देखिए ये अंकल है सब्जेक्ट 1, गार्जियन है सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट दूसरा से पहले देखिए माई, सब्जेक्ट पहला से पहले देखिए माई, यानी दोनों जगह क्या लिखा है भैया? ये भी डिटरमिनर है और ये भी आपका क्या है? डिटरमिनर है। दोनों जगह डिटरमिनर लिखा है। आगे हमको कैसा वर्ब चाहिए?
आप कहेंगे सर प्लूरल वर्ब चाहिए, प्लूरल मतलब बिना एस वाला, तो एस वाला को हटा दीजिए, आंसर हो जाएगा हैव। अब यहाँ देखिए प्रिंसिपल सब्जेक्ट 1 और सेक्रेटरी सब्जेक्ट 2 दोनों को किससे जोड़ रहे हैं, एंड से। इससे भी पहले डिटरमिनर और इससे भी पहले डिटरमिनर, और दोनों से पहले डिटरमिनर है तो आगे वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, यहाँ पे वर्ब लिखा है, सॉरी प्लूरल चाहिए, सिंगुलर को हटा दीजिए, हमारा आंसर हो जाएगा वर्ब। रुक रहा है क्या, पीछे नहीं, रुक नहीं ना रहा है, रुक नहीं ना रहा है। चलिए भाई हम आगे चलते हैं। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई कॉन्सेप्ट है, ये दोनों समझ गए कि एक ही जगह डिटरमिनर रहेगा, वो अब क्या लगाएंगे, सिंगुलर। अगर आप चलिए, और दोनों सब्जेक्ट से पहले अगर डिटरमिनर हो एंड से जोड़े तो हम वो अब क्या लगाएंगे, प्लूरल। अब ये आगे आइए, यहाँ पर वीवीआई कॉन्सेप्ट है भैया, वीवीआई कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ट्रिक क्या है, अवध से पहले, ट्रिक क्या है भैया, अवध से पहले, क्या है ट्रिक, अवध से पहले। ए फॉर अमाउंट, अमाउंट मतलब तो जानबे करते हैं मात्रा, रुपया उपया वाला बात। वेट मतलब भैया वजन, वेट मतलब भैया वजन। डिस्टेंस मतलब भैया दूरी। हाइट मतलब भैया ऊंचाई। और बात करें स्पीड का तो स्पीड मतलब चाल, और इसका पीरियड ऑफ समय तो समय की अवधि, समय की अवधि, समय की अवधि। अगर इसमें से कुछ भी रहे, चाहे अमाउंट दिया हो, वेट दिया हो, डिस्टेंस दिया हो, हाइट दिया हो, या स्पीड दिया हो, या पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो आपको दो कंडीशन में देखना है। अगर वो यूनाइटेड सेंस है भाई, अगर इकट्ठा, यूनाइटेड मतलब क्या मेरे भाई, यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब इकट्ठा, अगर इकट्ठा बात हो रही हो, इकट्ठा बात रही हो, या अलग अलग बात हो रही हो, डिवाइडेड, अलग अलग बात हो रही हो, अलग अलग। अगर यूनाइटेड बात हो रही हो मेरे भाई, मिलजुल कर बात हो रही हो, इकट्ठा बात हो रही हो, तो आप क्या लगाएंगे भैया, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन अगर डिवाइडेड बात करेंगे, अलग अलग बात करेंगे, तो आप कैसा वर्ब लगाएंगे मेरे भाई, तो आप लगाने का काम करेंगे प्लूरल वर्ब। अब बात कैसे पता चलेगा, यहां देखिए क्या लिखा, पहला क्वेश्चन, 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए हमारे पॉकेट में है। दूसरा देखिए 10,000 रुपीज हमारे पॉकेट्स में है। अब दोनों में फर्क क्या है मेरे भाई, आप यहां देखिए पॉकेट में है और यहां देखिए पॉकेट्स में है, यानी कि 10,000 रुपया पहले वाले सेंटेंस में भी है, 10,000 रुपया दूसरे वाले सेंटेंस में भी है, लेकिन किसमें इज और किसमें आर लगेगा, वो डिसाइड करेगा यूनाइटेड, यूनाइटेड सेंस है कि डिवाइडेड सेंस है। यहां पर बात हो रही है कि 10,000 रुपया हम एक ही पॉकेट में रखे हैं, मान के चले 10,000 रुपया मेरे एक ही पॉकेट में है, तो एक ही पॉकेट में है तो क्या हो गया, एक ही जगह है, इकट्ठा है, यूनाइटेड हो गया। लेकिन बात करेंगे हम भैया पॉकेट्स की, पॉकेट्स मतलब एक से ज्यादा पॉकेट्स, 2,000 इसमें है, 3,000 इसमें है, 5,000 इसमें है, 1,000 इसमें है, ऐसे कर करके है, यानी कि यहाँ पर पॉकेट की संख्या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो रुपया बंट गया, डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया तो हमको क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। प्लूरल बिना एस वाला होता है, इसको छांट देंगे, आर हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर एक गो पॉकेट में 10,000 रुपया है तो हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, यूनाइटेड सेंस, सिंगुलर वर्ब, आर को छांट देंगे। बताइए क्या समझ में आया। सिंटैक्स भाई चैप्टर का नाम है यार, सिंटैक्स चैप्टर का नाम है। सिंटैक्स मेरे भाई चैप्टर का नाम है। चलिए अब यहां देखिए भाई,
यहां देखिए क्या लिखा है, एक मिनट, हाँ चलिए यहां देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए मेरे भाई, लिखा है 5 किलोमीटर इज आर कवर्ड ऑन फुट। चौथा में है 5 किलोमीटर इज आर कवर्ड ऑन द, अरे यार फूड लिख दिया, चलिए यहाँ एक मिनट देख लीजिए, यहां पर भी फुट ही है। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या देखेंगे मेरे भाई, 5 किलोमीटर इज आर कवर्ड बाय ऑन फुट एंड बाय कार। हम क्या बोले हैं, अगर देखिए 5 किलोमीटर की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर कहां से आया, किस कैटेगरी से, तो आप कहेंगे सर दूरी है, ये डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है तो आपको देखना है यूनाइटेड सेंस है कि डिवाइडेड सेंस है। अगर यूनाइटेड सेंस है, देखिए 5 किलोमीटर की हम यात्रा किए, अब कहां बताए, यहां बताए, देखिए 5 किलोमीटर की यात्रा की है, मान के चलिए यहां से यहां की दूरी 5 किलोमीटर है। ये कितना है मेरे भाई, 5 किलोमीटर है। एक आदमी ए स्थान से बी स्थान पे जाएगा, ठीक है, एक आदमी यहां से यहां जाएगा, यहां जाएगा, अब ये पैदल ही चल गया, ऑन फुट ही गया, ऑन फुट। ऑन फुट कहने का मतलब है पैदल। अगर पैदल गया, अगर पैदल गया तो एक एक साधन का प्रयोग किया, तो ये हो गया यूनाइटेड सेंस, यूनाइटेड सेंस। इसके साथ सिंगुलर लगाएंगे हम, वो कैसे भाई, क्योंकि पैदल ही 5 किलोमीटर गया, दूसरा नहीं लिया। लेकिन दूसरा सेंटेंस में आप देखेंगे तो बोल रहा है, मान के चले 5 किलोमीटर को हम ऐसे बांट देते हैं, कुछ दूरी को 2 किलोमीटर और कुछ दूरी को 3 किलोमीटर। अगर 2 किलोमीटर को समझेंगे तो पहला गया है वो ऑन फुट से, यानी कि पैदल, और तब वो गया है बाय क्या चीज से भैया, बाय कार से, और कार से गया। तो देखिए 5 किलोमीटर चलने में वो 2 साधन का प्रयोग किया है, कुछ फुट से कुछ कार से, तो बंट गया ना, अलग अलग हो गया ना, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा। यहाँ देखिए भाई, यहाँ सिर्फ एक ही चीज से जा रही है, ऑन फुट, इसीलिए हमारा यूनाइटेड सेंस हो गया। यूनाइटेड सेंस हो गया, हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब इज होगा, आर नहीं, ऐसे वाला। इसमें बांट लिया है, कुछ दूरी फुट से गया है, कुछ दूरी कार से गया है, वर्ब प्लूरल लगेगा, प्लूरल कहने का मतलब आर लगेगा, इज नहीं लगेगा। भाई सिंटैक्स चैप्टर का नाम है यार, भाई सिंटैक्स बोलो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो, चैप्टर का नाम है। समझ में आ गया भाई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, देखिए भाई, अगर कभी भी अगला कॉन्सेप्ट, अगर कभी भी आपका कॉन्सेप्ट सेंटेंस मोस्ट से, सम से, रेस्ट से, हाफ से ईएफ है, हाफ से, अगर कभी भी आपका सेंटेंस, अगर कभी भी आपका सेंटेंस मेरे भाई मोस्ट से, सम से, रेस्ट से, हाफ से या क्वार्टर से शुरू हो, कभी भी आपका सेंटेंस मोस्ट से, सम से, रेस्ट से, हाफ से या क्वार्टर से शुरू हो, और इसके बाद क्या लगा हो मेरे भाई, ऑफ लगा हो, इसके बाद क्या लगा हो मेरे भाई, ऑफ लगा हो, और ऑफ के बाद एक नाउन लिखा रहेगा, ऑफ के बाद क्या लिखा रहेगा मेरे भाई, एक नाउन लिखा रहेगा, और नाउन के जस्ट बाद एक वर्ब होगा। लेकिन अब वर्ब कैसा होगा, उस बात की डिसाइड कौन करेगा, तो यही नाउन करेगा, यही नाउन बताएगा किस प्रकार का वर्ब चाहिए। देखिए जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब लेंगे हम, कैसा नाउन, जैसा नाउन वैसा वर्ब। पता कैसे चलेगा गुरुजी, पता ऐसे चलेगा मेरे भाई, गौर से समझना इस बात को, जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। बस यू हैव टू पे योर प्योर अटेंशन ऑन व्हाइल डिलीवरिंग आई एम कॉन्सेप्ट। यहां देखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा, नाउन तो वर्ब सिंगुलर, यानी कि एक नाउन रहेगा, एक नाउन का बात करेंगे सिंगुलर वर्ब। प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो प्लूरल वर्ब। अगर आपका नाउन प्लूरल रहे, आपका नाउन क्या रहे भाई, प्लूरल रहे, तो वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। अगर आपका नाउन अनकाउंटेबल रहेगा तो भी हम सिंगुलर लगाएंगे। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सके, जिसको हम भैया गिन नहीं सके। आप किससे, चलिए भाई अब देखिए मेरे भाई क्या लिखा है, यहां देखिए, अरे मुकेश जी यार, चलिए
चलिए भाई, आप लोग टाइपिस्ट को कंप्लेन करेंगे कमेंट कर करके, ठीक है भैया। देखिए कितना एरर लिखते हैं। यहां देखिए हाफ लिखा है, हम क्या बोले हैं अभी आपको भाई? देखिए मोस्ट सम रेस्ट हाफ क्वार्टर, क्या बोले हैं? मोस्ट रहेगा, सम रहेगा, रेस्ट रहेगा, हाफ रहेगा, क्वार्टर रहेगा। अगर ए सबसे रहेगा शुरू और इसके बाद लिखा हो ऑफ और इसके बाद लिखा रहेगा नाउन और इसके बाद आपको लगाना होगा वर्ब, तो जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब। अब देखिए हाफ का, इसमें से कोई एक वर्ड हाफ है, हाफ के बाद यहाँ पे ऑफ है, बिल्कुल है। नाउन है, देखिए नाउन है, ईजीआर लगाना है डर्टी। अब बस गौर से देखिए, अभी नाउन को देखिए आप, इसी नाउन के अनुसार। नाउन कैसा है? आप कहेंगे एक ही रिवर का बात हो रहा है, यानी कि नाउन आपका सिंगुलर है। और अगर नाउन सिंगुलर है मेरे भाई, तो वर्ब आपका कैसा लगेगा? आप कहेंगे बिल्कुल सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एस वाला लगाइए, आर को भगाइए, एस वाला लगाइए, आर को भगाइए, एस वाला लगाइए, आर को भगाइए। बात समझे कि नहीं समझे भाई? अब यहां समझिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाफ ऑफ द रिवर्स। रिवर्स में देखिए एस लगा है, यानी कि यहाँ पर नाउन कैसा है? प्लुरल है। हम क्या बोले हैं? इसमें से कोई एक रहेगा, हाफ, सम, रेस्ट, मोस्ट, क्वार्टर, कुछ भी एक रहेगा। एक है, उसके बाद ऑफ रहेगा, ऑफ है, उसके बाद नाउन रहेगा, लेकिन नाउन जैसा रहेगा वैसा वर्ब। नाउन प्लुरल है, प्लुरल वर्ब। प्लुरल वर्ब मतलब आर, इज को हटाइए, इज को हटाइए, इज को हटाइए। सर सिंटेक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते भाई, पहले ही बता दिए हम, जब लेक्चर शुरू हुआ तब ये बता दिए सिंटेक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ही है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आपका कोई भी बीमारी का नाम हो, जैसे मेसल्स, मम्प्स, डायबिटीज, ये सब बीमारी का नाम होता है। जैसे खेल का नाम हो बॉल्स, बिल्डर्स, चेस। देश का नाम हो द यूनाइटेड स्टेट, द वेस्ट इंडीज। पुस्तक का नाम हो द अरेबियन नाइट्स, ये पुस्तक का नाम है। आर्म्स एंड द मैन, अब आदमी को नहीं पता रहेगा, लगेगा प्लुरल वर्ब है कि भाई किताब का नाम है। विषय का नाम हो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये भी आपका किताबे का नाम है, द ग्वालियर्स ट्रेवल्स, TRAVELS, ये किताब का नाम है। तो बस एक बात आपको याद रखनी है भाई, अगर ये सब कुछ रहेगा, अगर ये सब रहेगा मेरे भाई, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। ये सभी चीज क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब आप चिपकाइएगा। क्वेश्चन देखिए, लिखा मेसल, मेसल इज सिंगुलर हो गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, आर हटाइए। द अरेबियन नाइट्स, किताब का नाम है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब, आर को हटाइए। द यूनाइटेड स्टेट, कंट्री का नाम है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, हैव को हटाइए। अभिषेक जी बोल रहे हैं आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। हा, क्या बात, क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। चलिए आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर या और। ये पांच याद रखिए, क्या क्या? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और। ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर। अगर इस पांचों के साथ, इस पांचों के साथ हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, दो सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं इस पांचों पेयर के सहारे, तो वर्ब जो यूज होगा नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब के ज्यादा नजदीक में होगा उसी के अनुसार होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, नीदर यहाँ लिखा है, नॉर यहाँ लिखा है, और नीदर और नॉर के बीच में यहाँ पे माय फ्रेंड्स लिखा है और यहाँ पे माय ब्रदर लिखा है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट दूसरा हो गया। वर्ब कहाँ है भैया? वर्ब इस दोनों में से चुनना है। अब आप हमें बताइए, नीदर नॉर के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा है, वर्ब चुनना है। वर्ब के ज्यादा नजदीक में माय ब्रदर है या माय फ्रेंड्स है? आप बताइए इस दोनों में नजदीक में कौन है? आप कहेंगे धत तेरी की सर, ये भी कोई पूछने वाली बात है? माय ब्रदर नजदीक है। अब माय ब्रदर अगर नजदीक है तो ब्रदर की संख्या कितनी है? माय ब्रदर कैसा सब्जेक्ट है? आप कहेंगे सर ब्रदर में एस नहीं लगा है, मतलब ये सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो सर सिंगुलर वर्ब चिपका दीजिए ना, वर्ब को हटा दीजिए और वाज हो जाएगा आंसर। बताइए।
दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए इधर लिखा है और लिखा है आई लिखा है, ये सब्जेक्ट दूसरा, ये सब्जेक्ट पहला, इस दोनों में से हमको एक चुनना है। और आगे वो देखिए, अब आप ही बताइए इस दोनों के नजदीक में आई है या यू है? आप कहेंगे सर आई है नजदीक ना, तो आई के अनुसार एम लगा दीजिए और हटाइए। समझ में आया भाई? तू खिंच मेरी फोटो, तू खिंच मेरी फोटो, यहां देखिए। समझ में आ गया मेरे भाई? चलिए, अगर कभी भी द नंबर ऑफ से सेंटेंस शुरू हो, द नंबर ऑफ से शुरू हो, और अगर द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो उसके साथ नाउन कैसा आएगा? नाउन आएगा प्लूरल। नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। अगर सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो नाउन आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन वहीं पर सेंटेंस अगर ए नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है मेरे भाई? ए नंबर ऑफ से शुरू होगा तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा। याद रखिए, अगर द नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है तो नाउन प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर। अगर दो नंबर ऑफ से शुरू हो रहा है नाउन प्लूरल रहेगा, वर्ब सिंगुलर। लेकिन ए नंबर ऑफ से शुरू होगा तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल चाहिए हमको। अब देखिए ये सेंटेंस क्या चीज से शुरू हो रहा है? द नंबर ऑफ से। अब नाउन कैसा चाहिए? तो नाउन चाहिए प्लूरल। प्लूरल इसके अंत में एस लगा है, बिल्कुल सही है। अब वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर इसमें कौन है? आप कहेंगे हैज है, हैव को हटा दीजिए, हैव को हटा दीजिए। इसमें ये नंबर दूसरा क्या लिखा है? ये नंबर ऑफ से शुरू है। क्या लिखा है? नंबर ऑफ से शुरू है। अब यहाँ पे नाउन कैसा है भाई? आप कहेंगे सर प्लूरल है, कैसे समझे था? तो इसमें एस लगा है, एस लगा है मतलब क्या है भाई? नाउन प्लूरल है। हमें वो भी क्या चाहिए? प्लूरल। हैज को छांट दीजिए, हैव हमारा हो गया प्लूरल। समझ में आया भाई? क्या कोई दिक्कत? द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। ए नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल। द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल था, वर्ब हमें सिंगुलर लगाना था, लगा दिए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हैज नहीं, वर्ब प्लूरल चाहिए, हैव बीन सेलेक्टेड। कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब आगे देखिए लिखा है क्या? वन रहेगा, वन के बाद ऑफ लिखा रहेगा, और नाउन रहेगा प्लूरल। वन लिखा रहेगा, वन के बाद ऑफ लिखा रहेगा, नाउन रहेगा प्लूरल। आपको वर्ब कैसा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। देखिए क्या लिखा? वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज या हैव पास। तो देखिए वन है, वन है, वन के बाद ऑफ है, नाउन कैसा है? प्लूरल। देखिए प्लूरल मतलब अंत में एस लगा है, अंत में एस लगा है, वर्ब चाहिए सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अंत में एस वाला, हैज लगा दीजिए, हैव को छांट दीजिए। नंबर दूसरा देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नाउन कैसा है? प्लूरल। नाउन कैसा है? प्लूरल। वर्ब कैसा चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अंत में एस वाला, आप वांट को छांट दीजिए, वांट्स टू ज्वाइन स्टडी सिटी। समझ में आ गई भाई बातें? आगे देखिए, देखिए अगर दो सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट वन हो सब्जेक्ट टू हो, और इस दोनों सब्जेक्ट को हम जोड़े, इस दोनों के बीच में इस दोनों सब्जेक्ट को हम जोड़े क्या चीज से भाई? एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, टुगेदर विद एक के साथ है, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, इन एडिशन टू से, बट से, बिसाइड से, बिसाइड से, लाइक से, अनलाइक से, अगर इस सब चीजों से जोड़े तो हम क्या करेंगे? वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। यहां देखिए क्या लिखा? माई डॉटर टुगेदर विद माई सन्स। देखिए ये सब्जेक्ट वन है, ये सब्जेक्ट टू है, और दो सब्जेक्ट को हम किससे जोड़ रहे हैं? टुगेदर विद से। तो वर्ब जो आगे यूज करेंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार, माई डॉटर एक ही है इसीलिए सिंगुलर लगेगा, वांट नहीं, वांट्स टू गो। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। आगे देखिए, अगर बात आप करेंगे आगे, अगर आप बात करेंगे आगे, आगे देखिए भाई क्या लिखा है? जब हम दो सब्जेक्ट को ऑफ के साथ जोड़ते हैं,
जब हम दो सब्जेक्ट को ऑफ के साथ जोड़ते हैं तो वर्ब कहां से आता है, पहला सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए क्या लिखा है, टू ग्रुप्स ऑफ लीडर्स, सब्जेक्ट पहला सब्जेक्ट दूसरा, दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ रहे हैं, ऑफ से, तो इसको देख के वर्ब आएगा। यहाँ पर कैसा है, दो ग्रुप से, दो ग्रुप मतलब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हैव लगा देंगे, हैज नहीं। यहाँ ये क्या लिखा है, द नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेज। अब देखिए ये सब्जेक्ट पहला है और ये सब्जेक्ट आपका कैमा है, दूसरा है। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ रहे हैं, ऑफ से, पहला सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ पर जो दो नॉलेज है, दो नॉलेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और बात करेंगे भैया मेरे अनकाउंटेबल नाउन की, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, यानी कि इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। लिखा सर बहुत मिस्टेक है, कहाँ मिस्टेक है भाई, इसके बड़े चलिए भाई चलिए अब आगे देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको याद रखनी है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है। देखिए अगर आप बात करेंगे मेरे भाई, पुलिस, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, पोल्ट्री, देखिए पुलिस, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, तो ये सारे के सारे प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है मेरे भाई, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे लिखा रहेगा द पुलिस इज आर चेजिंग द थीव्स, तो पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, वो भी प्लूरल लगेगा, इज नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चलिए समझ में आई बातें। अगर आप बात करेंगे कभी भी आपको सेंटेंस में दिखाई दे इफ, एज इफ, अरे यार एज इफ है, इफ दिखाई दे, एज इफ दिखाई दे, आई विश दिखाई दे, तो इसके साथ क्या लगेगा मेरे भाई, वर लगेगा। इसके साथ क्या लगेगा भाई, वर लगेगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, शायद क्वेश्चन में आ गए। चलिए चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम अब क्या लिखा है, राइस एंड करी। अगर राइस एंड करी की बात करें भाई, तो ये क्या है मेरे भाई, पेयर वर्ड्स है। पेयर वर्ड्स के साथ सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। बहुत सारे लिखे थे हम, राइस एंड करी लिखे हैं, राइस एंड करी लिखे हैं, राइस एंड पल्स लिखे हैं, राइस एंड क्या लिखे हैं भाई, पल्स लिखे हैं, ब्रेड, ब्रेड एंड बटर लिखे हैं, ब्रेड एंड बटर लिखे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भैया तो हॉर्स एंड कैरेज लिखे हैं। देखिए हम इतना इसलिए लिख रहे हैं भाई कि आपको भी लगे कि सर को याद है तो हमें भी याद करनी चाहिए। अगर हम बात करें भैया तो आर्ट्स एंड कल्चर, आर्ट्स एंड कल्चर। अगर हम बात करें भैया कॉमर्स एंड ट्रेड, क्या भैया, कॉमर्स एंड ट्रेड, क्या मेरे भैया, कॉमर्स एंड ट्रेड। अगर हम बात करें भैया तो साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें भैया तो टाइम एंड टाइड, क्या मेरे भैया, टाइम एंड टाइड, क्या मेरे भैया, टाइम एंड टाइड। अगर आप बात करें मेरे भाई टाइम एंड टाइड के बाद तो सम एंड सबस्टांस, क्या मेरे भाई, सम एंड सबस्टांस, सम एंड सबस्टांस। अगर बात करें भैया स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी, ये सारे के सारे पेयर वर्ड्स है और पेयर वर्ड्स सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। हैव करेंगे तो प्लूरल होगा। अब देखिए आर करेंगे तो प्लूरल होगा। अब इज हैज की बात करें, इज हैज के बाद V3 लगता है। नॉर्मल सेंटेंस में राइस एंड करी इज माय फेवरेट फूड। अगला क्वेश्चन पे मेरे बिरु अगला क्वेश्चन आइए, देखिए 10 बुक्स, हम क्या बोले थे, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। क्या बोले हैं भैया, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, जैसा सब्जेक्ट आपका वैसा वर्ब।
जैसा सब्जेक्ट आपका वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट आपका वैसा वर्ब, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आपका वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आपका वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका पुल्लल आपका वर्ब पुल्लल। समझ रहे हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट पुल्लल वर्ब पुल्लल। अब गौर से देखिए 10 बुक्स लिखा है, 10 बुक्स मतलब 10 किताबें। सिंगुलर की पुल्लल आप कहेंगे सिंगुलर की पुल्लल, तो सर पुल्लल वर्ब है, ये पुल्लल है। सिंगुलर वाले को छांट दीजिए, ये नहीं होगा, विल का कोई चांस नहीं है, तो सिंगुलर होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बगल वाली हमारा आंसर हो गया। आगे आइए, लिखा है आइदर और देयर फ्रेंड्स। क्या भाई? आइदर और डियर फ्रेंड्स। हम आपको अब ये बता का है मेरे भाई कि अगर आप किसी भी चीज को जोड़ेंगे आइदर और के साथ, आप जोड़ेंगे नीदर नॉर के साथ, आप जोड़ेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, बस आपको दिखना चाहिए भाई, सेंटेंस में दिखने लगा समझिए काम बन गया। आप जोड़ेंगे किसी को नॉर के साथ, आप जोड़ेंगे किसी को नॉर, 2 बार नॉर हो गया भाई, और के साथ, तो वर्ब नजदीक होता है, सॉरी वर्ब यूज होता है नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ देखिए आइदर के साथ दे लिखा है और के साथ देयर फ्रेंड्स लिखा है। अब इसके बाद यहाँ यूज करना है, तो यहाँ वर्ब यूज करना है, तो वर्ब के नजदीक में कौन है? यही ना है मेरे भाई। वर्ब के नजदीक में इस सब्जेक्ट को देखिए कैसा सब्जेक्ट है। आप कहेंगे सर देयर फ्रेंड्स लिखा है, इसका मतलब ये प्लुरल है। कैसा है? पुल्लल है। वर्ब कैसा यूज होगा? पुल्लल होगा। अब देखिए वाज तो सिंगुलर होता है, छांट दीजिए, है तो सिंगुलर होता है, छांट दीजिए, या तो है भी, तो ये दोनों होगा। अब देख लीजिए मेरे भाई, हैव टू के बाद अगर बात करें ना, तो हैव टू के बाद V1 आता है, हैज टू के बाद V1 आता है, या हैड टू रहेगा कहीं पे, तो हैड टू के बाद मेरे भाई V1 आता है। जब कभी भी हैज टू, हैव टू और हैड टू का बात हो तो V1 प्रयोग होगा। यहाँ देखिए हैव टू लिखा है, हैव टू लिखा है, लेकिन हैव टू के बाद यहाँ V1 है, लेकिन यहाँ पर गॉन लिखा है, गॉन अपने आप में भीतरी है, जो कि आंसर गलत है, और ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई गजब से आंसर आना चाहिए भाई मेरे। चले यहाँ चलते हैं, यहाँ देखिए फिर वही बात आ गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे देखिए एक लड़की है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा, वाज स्लीपिंग, हैव स्लीपिंग, आर स्लीपिंग, स्लीप। इसके अंत में एस नहीं है, ये भी आपका प्लुरल है। इसके अंत में एस नहीं है, ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, लेकिन वर्ब चाहिए सिंगुलर। ऑप्शन नंबर ए वाज स्लीपिंग। आगे आइए, अब देखिए माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई। सबसे पहली बात हम आपको अभी बता का है कि अगर दो सब्जेक्ट को आप जोड़ते हैं मेरे भाई एज वेल एज से, क्या चीज से? एज वेल एज से। अगर आप जोड़ते हैं भैया अलोंग विद से, क्या जोड़ते हैं भैया? अलोंग विद से। आप जोड़ते हैं भैया टुगेदर विद से, क्या जोड़ते हैं भैया? टुगेदर विद से। आप जोड़ते हैं भैया विद से, आप जोड़ते हैं भैया लाइक से, आप जोड़ते हैं भैया बट से, आप जोड़ते हैं भैया अनलाइक से। अगर इस सबसे भाई मेरे जोड़ते हैं, अगर दो सब्जेक्ट को इन चीजों के साथ जोड़ते हैं, तो आगे जो भैया मेरा वर्ब प्रयोग होगा ये पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। यहाँ देखिए माय फ्रेंड्स और आई को हम किससे जोड़ रहे हैं? एज वेल एज से जोड़ रहे हैं, एज वेल एज से जोड़ रहे हैं। यहाँ वर्ब प्रयोग करना है, लेकिन माय फ्रेंड्स के अनुसार होगा। माय फ्रेंड्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो माय फ्रेंड्स आपका सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लुरल है, प्लुरल है। अब आई देख के हम नहीं लगा दीजिएगा, क्योंकि पहला से होगा। माय फ्रेंड्स प्लुरल है, लेकिन यहाँ पे देखिए गोइंग लिखा है। हम अभी आपको बताए मेरे भाई, इज के बाद, आर के बाद, एम के बाद V4 लगता है, और हैज के बाद और हैव के बाद V3 लगता है। क्या लगता है? सबसे पहली बात माय फ्रेंड्स प्लुरल है, यहाँ वो प्लुरल आएगा। है वाज आपका सिंगुलर है, हटा दीजिए। प्लुरल यही दोनों है, लेकिन इस दोनों प्लुरल है, तो इस दोनों में राज है। यहाँ पर क्या प्रयोग हुआ है? V4 प्रयोग हुआ है। V4 होने का मतलब हैव के बाद हमें V3 चाहिए, और इज आर एम के बाद V4 चाहिए। दैट्स व्हाई माय आंसर इज बी। बताइए। चलिए भाई यहाँ ये अगला क्वेश्चन पे देखिए, वही बात हो गया, नीदर नॉर। दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, नजदीक वाले वर्ब के अनुसार आई के साथ एम लगेगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए भाई 7वां नंबर।
हम आपको क्या बता के आए हैं अभी, कभी भी बात होगा मोस्ट का, कभी भी बात होगा रेस्ट का, कभी भी बात होगा हाफ का, कभी भी बात होगा क्वार्टर का। अगर इन सभी के साथ अगर आप ऑफ देखते हैं, ऑफ रहेगा, उसके बाद एक नाउन रहेगा और नाउन के बाद वर्ब रहेगा, तो वर्ब जो प्रयोग होगा ना भाई, वह प्रयोग होगा इसी नाउन के अनुसार होगा। ये नाउन जैसा रहेगा, जैसा नाउन वैसा वर्ब। क्या भाई, जैसा नाउन वैसा वर्ब। अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर नाउन प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, अगर नाउन अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब सिंगुलर। बात समझ रहे हैं? यहाँ देखिए क्या लिखा है, मोस्ट ऑफ राइस। अब राइस मेरा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो वर्ब क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। अब सिंगुलर हम देखेंगे, सिंगुलर देखेंगे, है प्लुरल हटा दीजिए, वर्ब प्लुरल हटा दीजिए, आर प्लुरल हटा दीजिए, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ राइस इज रोटेन। क्या बोले हम, अगर मोस्ट रेस्ट हाफ क्वार्टर के साथ ऑफ लिखा हो, नाउन हो, और वर्ब कैसा होगा, तो जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब होगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लुरल है प्लुरल, अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो भी सिंगुलर। देखिए मोस्ट है, ऑफ है, द राइस है, राइस कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर। ये तीनों का तीनों प्लुरल था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ देखिए वही बात लिखा, देखिए हाफ ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स ही प्लुरल हो गया ना, प्लुरल वर्ब आएगा। देखिए हैज सिंगुलर होता है, छांट दीजिए, हैव, चलिए रुक जाइए, सी प्लुरल होता है लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, सीन का कोई बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर मेरा बी। आगे आइए, लिखा दीपक एंड कपिल। देखिए अभी बता का है कि भाई मेरे, अगर आप सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को, अगर सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को जोड़ेंगे एंड के साथ, तो आपका वर्ब कैसा आता है, वर्ब आता है प्लुरल। आता है कि नहीं आता, बताइए भाई। आंसर आप लोग बता रहे, काफी अच्छा लग रहा है आप लोग का आंसर देखे। तो देखिए दीपक एंड कपिल, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड से जोड़ रहे हैं, वर्ब चाहिए प्लुरल, वाज नहीं, इज नहीं, हैज नहीं, ऑप्शन नंबर डी, बी। चलिए अब वही बात लिखा है, देखिए दो सेंटेंस को सी डांसेज बट से जोड़ रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, पहला सब्जेक्ट के अनुसार, पहला सब्जेक्ट सी है, सी के अनुसार क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, द हॉर्स एंड कैरेज, वही बात हो गया, ये क्या है भाई, पेयर वर्ड है। अभी ये बता के आए हम, क्या है, पेयर वर्ड है, पेयर वर्ड है कैरेज। अब देखिए यहाँ पर कुछ छूट गया है टाइपिस्ट साहब से, चलिए क्वेश्चन में उड़ा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, यहाँ पे होना चाहिए क्या, ज्यादा मोटा हो गया मेरे भाई, वेटिंग एट दी गेट, वेटिंग एट दी गेट। अब गौर से देखिए मेरे भाई, हमको चुनना है, हम आपको क्या बताएं, जो भी पेयर वर्ड होगा, चाहे हॉर्स एंड कैरेज हो, टाइम एंड टाइड हो, सम एंड सबस्टांस हो, राइस एंड करी हो, राइस एंड पल्स हो, ब्रेड एंड बटर हो, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब कैसा लेता है, आप कहेंगे सर वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही लेगा। अगर वर्ब सिंगुलर लेगा, देखिए सेल का कोई काम ही नहीं, हटा दीजिए, हैव का कोई काम ही नहीं, हटा दीजिए, वर्क का कोई काम ही नहीं है, हटा दीजिए, तो आंसर मेरा क्या हो गया, इज हो गया। सिंगुलर की पहचान कैसे होते हैं, अंत में एस वाला। अब देखिए हम आपको बताएं भाई, दो सब्जेक्ट को आप क्या चीज से जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को क्या चीज से जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे। तो हमारा वर्ब कैसा आएगा उस बात पर डिपेंड है। तो पहला वाला सब्जेक्ट से पहले अगर डिटरमिनर लिखा हो, क्या लिखा हो, डिटरमिनर लिखा हो, तो वर्ब हमारा कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। देखिए ये राइटर लिखा है सब्जेक्ट 1, प्रोड्यूसर लिखा है सब्जेक्ट 2, दोनों को क्या चीज से जोड़ रहे हैं, मैन से। पहला वाला से पहले द लिखा है, द क्या है, डिटरमिनर है, वहां पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा, विल को हटा दीजिए, हैव को हटा दीजिए, बच गया इज और हैज। अब गौर से देखिए वहां पर गॉन लिखा है, गॉन क्या होता है अपने आप में, V3। अगर V3 की बात करें तो हम आपको बताएं भाई मेरे, अगर